जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जो कि निकाली है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जी हां, यहां पे आरबीआई ने काफी सारे अलग अलग राज्यों में वैकेंसी निकाल दी है, तो लोकेशन की आपको दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से जो एग्जाम सेंटर है वो ऑल इंडिया रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम सेंटर आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इस सरकारी नौकरी में आपको सरकारी घर की सुविधा तक दी जाती है, तो आपको किसी भी चीज की यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। और इनका पे भी बहुत अच्छा है, बहुत हाई है, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो, कैसे आपको फॉर्म को भरना होता है, किस बुक से आप तैयारी कर सकते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एप्लीकेशन फी है, क्या एज है, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये वैकेंसी निकाली है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसलिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत 16 फरवरी से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 8 मार्च। हालांकि आप डायरेक्ट ही अप्लाई मत कर देना, पहले मेरे से सीख लो अप्लाई करना, उसके बाद आप अप्लाई करना, ठीक है। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 650 यानी 650 सीटें टोटल आ रखी है, काफी सारी राज्यों की मिलाकर। अभी पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट भी पहले से बता दी है, यहाँ पे 11 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा। और एग्जाम को आप कैसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस बुक से आप तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन एकदम सिंपल मांगी है, यहां पे कोई भी ग्रेजुएट आरबीआई असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री करी हो आप अप्लाई कर सकते हो, बस एक ही शर्त है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और याद रखना, मैं सीजीपीए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परसेंटेज कह रहा हूं। आपकी परसेंटेज मिनिमम 50% होनी ही चाहिए, तभी आप अप्लाई करना। क्लियर। इसके अलावा बात करें स्किल्स की, तो यहां पे बोला गया है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है, तो बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। हालांकि कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा है और ना ही ऐसा बोला है कि आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कराओ, बस बोला है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। अगर अभी नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काफी टाइम है, आप आराम से सीख सकते हो। एंड बात करें दूसरी, तो यह है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी आप जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां जो भाषा बोली जाती है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट के लिए कर सकता है, लेकिन वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये आप याद रखना। तो किस राज्य की कौन सी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आती है कि नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा, आप चेक कर लेना, उसकी चिंता आप मत करो, पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बात करें पे स्केल की, तो पे यहाँ पे आपका काफी अच्छा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 58.5 तक आपका पे रहने वाला है, जो कि बहुत अच्छा है। और इतना ही नहीं, ये तो विदाउट एचआरए है। यहाँ पे आरबीआई की पहली प्रेफरेंस ये होगी कि वो आपको हाउस प्रोवाइड कराए, यानी कि फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। तो रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे आरबीआई आपकी कर देगा। इन केस अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाता तो आपको एचआरए मिलेगा, तो आपका जो पे है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन पहली प्रेफरेंस यही होगी कि पे आपका इतना हो और आपको यहाँ पे हाउस फैसिलिटी यानी कि फ्री अकोमोडेशन दिया जाए। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहाँ पे काफी बच्चे इस बात से डर जाते हैं कि यहाँ पे 2-2 एग्जाम हो रहे हैं।
देखो पहला आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ठीक है, जो कि आपका 11 अप्रैल को होने वाला है। जो बच्चे से क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे मेंस एग्जाम में, जो कि आपका 7 जून को होने वाला है। और बच्चे इसी बात से डर जाते हैं कि हम दो दो एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, जबकि मैं बता दूं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं ना, तो 50 से ज्यादा % तो ये सेम ही है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले रहे हो तो यहाँ पे मेंस में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही आपका मेंस का भी सिलेबस है 50% से ज्यादा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका जो सिलेबस है वो आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं, इसके एग्जाम के बारे में बताता हूं, साथ ही में लैंग्वेज टेस्ट के बारे में ही बता देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी हमें नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 पर, जहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इसके अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है और टाइम मिलता है 60 मिनट यानी 1 घंटे का। प्रीलिम्स के अंदर 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, पहला है इंग्लिश, दूसरा मैथ और तीसरा रीजनिंग। इंग्लिश से आते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ से 35 मार्क्स और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है। जो बच्चा इसे क्वालिफाई करता है वो जाता है मेन एग्जाम में, और मेन एग्जाम आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपसे रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ ये 3 सब्जेक्ट तो सेम ही है। ठीक है, जिनसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के। इसके अलावा बात करें अदर सब्जेक्ट की तो वो है जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है ना, तो ये 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, पहले वाले तो आप पढ़ के आ ही रखे होगे। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सभी सब्जेक्ट से 40 और आपके जो मार्क्स हैं वो भी 200 ही रहते हैं, सभी सब्जेक्ट से 40 यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है। टाइम की बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टाइम को बांटा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो, एंड ओवरऑल 135 मिनट यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। एंड मेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के बाद सबसे लास्ट में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो किस स्टेट की कौन सी लोकल लैंग्वेज है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्टेट वाइज बताया हुआ है कि किसकी कौन सी लोकल लैंग्वेज है। जैसे कि अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बेंगलोर के लिए कर रहे हो तो कन्नड़ आनी चाहिए, भोपाल के लिए हिंदी आनी चाहिए। ठीक है ना, इसी तरीके से आप देख सकते हो। और जहां पे आपको काफी सारी दिख रही है, इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई भी एक आपको आनी चाहिए। जैसे जम्मू के लिए उर्दू, हिंदू, कश्मीरी में से कोई भी एक। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 17 है। बाकी एग्जाम सेंटर भी आपको दिया हुआ है पेज नंबर 29 पर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एग्जाम सेंटर लगभग सभी राज्यों में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब आप फॉर्म को भरोगे ना तो आप प्रेफरेंस दे सकते हो एंड उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे एग्जाम सेंटर हैं। तो सारी जानकारी आपने ले ली, अब बात करते हैं कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करोगे। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 फरवरी से। आपको यह चेक करना है कि 1 फरवरी को आपकी एज कितनी थी। अगर 1 फेब को आपकी एज 20 से 28 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल कैटेगरी की। इसके अलावा अगर आप जनरल में तो आते हो लेकिन आप विडो या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन हो तो आपकी मैक्सिमम एज और ज्यादा है, आपकी मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें मिलता है रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST को मिलने वाला है पूरे 5 साल का। अगर आप OBC में आते हो तो आपको मिलेगा 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। ठीक है, जनरल को मिलेगा 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, बात करें एक्स सर्विसमैन की तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। देखो, फी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो है 450 प्लस जीएसटी। इसके अलावा अगर आप SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो है 50 प्लस जीएसटी। ठीक है, और आप कंफ्यूज मत होना कि मैं तो फीमेल हूं, यहाँ पे फीमेल से मतलब नहीं है। आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसी के अकॉर्डिंग फी आपकी रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब आपको कैसे मिलेगा। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। जैसे आप रोजगार टाइम लिख के सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। आपको कुछ नहीं करना, बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देना है, फिर सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सभी क्वालिफिकेशन के लिए जॉब है। जिसकी भी आप देखना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर देना। बाकी RBI की वैकेंसी की बात करें तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप इस पे क्लिक करो और RBI सर्च कर दो, आपको वैकेंसी दिख जाएगी। और वैसे दूसरा ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो लेटेस्ट जॉब में सबसे ऊपर ही आपको RBI असिस्टेंट की वैकेंसी दिख जाएगी। तो आप यहां से भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो पहले इस पेज को पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपसे मिस ना हो। और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो पहले इस पेज को पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। बाकी जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यही पेज ओपन होगा और आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। और सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन ही करना होता है। जब ये हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो, एग्जाम सेंटर वगैरह की प्रेफरेंस दे पाते हो। और यहाँ पे आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको स्टेप वाइज बताया भी गया है कि किस तरह से आपको फॉर्म को भरना होता है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की तो उसकी भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि RBI के ऑफिस काफी सारे राज्यों में है। जैसे कि आप देख सकते हो, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर एंड लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम। तो काफी सारी लोकेशन है और आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी और ये वैकेंसी भी बहुत शानदार है, इसलिए अब ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो ताकि वो भी इस फॉर्म को भरें और इस गवर्नमेंट जॉब का फायदा उठाएं। ठीक है, तो सबके साथ शेयर करना, कोई कंजूसी मत करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।